आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मुलाकात की जो पूरी दुनिया की राजनीति हिला सकती है। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। जी हाँ, मीटिंग होगी अलास्का में, अमेरिका की धरती पर, और एजेंडा है यूक्रेन का बंटवारा। लेकिन सवाल यह है कि इस मीटिंग से भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्या ट्रंप पुतिन से डील के बदले भारत को यूज करने की कोशिश करेंगे, और क्या भारत पर लगे ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ इसी मुलाकात के बाद हटेंगे या फिर और बढ़ेंगे। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल कुछ दिनों पहले ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस पहुंचे थे। उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और इसमें यूक्रेन मुद्दे पर खुलकर चर्चा हुई। मोदी जी ने ट्वीट कर कहा कि हैड अ वेरी गुड एंड डिटेल्ड कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन, थैंक हिम फॉर शेयरिंग लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑन यूक्रेन। अब पीएम मोदी के इस ट्वीट के कुछ घंटों बाद ही डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर घोषणा करते हैं, 15 अगस्त 2025 को मेरी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी अलास्का में। अलास्का एक ऐसी जगह जिसकी कहानी अपने आप में एक जियोपॉलिटिकल रोलर कोस्टर है। कभी ये रूस का हिस्सा था, लेकिन 1867 में रशियन एम्पायर ने इसे अमेरिका को बेच दिया, और आज भी रूस इस सौदे को अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का असली टारगेट रूस है, लेकिन वो भारत को एक प्रेशर पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर पहले 25 और फिर 25 यानी कुल 50% का टैरिफ लगाया है, ताकि भारत रूस आर्थिक रिश्तों में दरार आए और रूस पर दबाव बढ़े। लेकिन सवाल ये कि अलास्का में क्या होगा। पुतिन पहले ही कह चुके हैं, अगर वॉर रोकनी है तो आधा यूक्रेन हमें चाहिए। इसका मतलब है ईस्टर्न यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस में शामिल हो सकता है। अब ट्रंप एक टेरिटरी स्वैप की बात कर रहे हैं, यानी रूस कुछ ले कुछ छोड़े। लेकिन पुतिन का रुख साफ है, छोड़ने के लिए कुछ नहीं, लेकिन लेने के लिए बहुत कुछ। अगर ट्रंप पुतिन की डिमांड मानते हैं, ईस्टर्न यूक्रेन पूरी तरह रूस का हिस्सा, वेस्टर्न यूक्रेन को नेटो में जगह, तो ये सौदा अमेरिका यूरोप रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगा। यूरोप पहले से ही सोच रहा था कि अमेरिका पर सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब चलिए अगले सवाल के बारे में समझते हैं कि इससे भारत का क्या लेना देना। सीधे असर होगा भारत पर, और वो 2 लेवल पर। पहला, ट्रंप का टैरिफ प्रेशर। ट्रंप चाहेंगे कि पुतिन भारत से तेल बिक्री कम कर दें, बदले में टैरिफ कम करने की डील। अगर पुतिन नहीं मानते तो भारत पर और टैरिफ लग सकते हैं। जियोपॉलिटिकल बैलेंस, अगर अमेरिका रूस में डील हो जाती है तो भारत को रूस से सस्ते तेल और हथियारों में दिक्कत आ सकती है। अगर डील फेल हो जाती है तो ट्रंप चीन और भारत दोनों पर टैरिफ का दबाव बढ़ा सकते हैं। अब 6 दिन बाद जब ये समिट होगी, रूस उठाएगा मुद्दा, भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा। ट्रंप कहेंगे टैरिफ हटाने हैं तो लैंड डील में कुछ दो। पुतिन कह सकते हैं कि लैंड नहीं, बस लेंगे। इसलिए ये एक मीटिंग में खत्म नहीं होगा। 2, 3, 4 यहां तक कि 5 समिट लग सकते हैं। बीच बीच में गुस्सा, धमकी और शायद पब्लिक स्टेटमेंट में तीखे शब्द सुनने को मिल सकते हैं। अगर अलास्का मीटिंग फेल हो जाती है तो ट्रंप चीन पर भी भारत जैसे टैरिफ लगा सकते हैं। भारत पर अतिरिक्त दबाव डालकर रूस से तेल खरीद पूरी तरह रोकने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल ट्रेड में नई ब्लॉकेज, जिससे भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। और अगर डील हो गई, भारत को रूस से तेल कम सस्ता मिल सकता है, लेकिन अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर शायद कम हो सकता है। भारत के लिए यह समय है स्ट्रेटेजिक बैलेंस दिखाने का। भारत न तो अमेरिकी दबाव में रूस को छोड़ेगा, न रूस की वजह से अमेरिका से रिश्ते तोड़ेगा। ये डिप्लोमेटिक चाल भारत को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबसे मजबूत पोजीशन दिला सकती है। तो 15 अगस्त 2025 अलास्का, पुतिन ट्रंप की मीटिंग, ये सिर्फ रूस यूक्रेन की बात नहीं, ये भारत की अर्थव्यवस्था, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल पोजीशन से जुड़ी हुई है। अब आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से मीटिंग होने वाली है, उसे लेकर कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।